यो व्हाट्स अप गैंग, स्वागत है आपका एक और नए म्यूज़िक ब्रेकडाउन में। होपफुली आप पेमेंट बीट्स पे आए हुए सारे मैशअप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कर दिया? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आती है रिमिक्स बनाने में वो है सॉन्ग सिलेक्शंस। तो ये गंदी बात वाला सॉन्ग मैंने कहीं तो रील पे देखा था, तभी मुझे इसका आइडिया आया। इसका आइडिया आते ही सबसे पहले मैं गया ट्यून बेट पे मैंने इसके बीपीएम के अकॉर्डिंग कई सारे सॉन्ग्स सुने जिनका बीपीएम तो मैच हो ही रहा है। कई बार उनकी वाइब भी मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ में साउथ इंडिया का ये जो सॉन्ग है पुष्पा वाला, वो अंटवा, ये वाला सॉन्ग मैंने लिया है। गंदी बात हो गया। तो बॉलीवुड और साउथ इंडियन से ये दोनों सॉन्ग मैंने चूज़ किए। एंड कुछ सॉन्ग हनी सिंह एंड एमी में बनटाए गए थे अराउंड ही सेम बीपीएम के आसपास। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है मैंने सिलेक्ट किए इस पर्टिकुलर रिमिक्स के लिए। ट्यूनबेट एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आप बिगिनर है तो। बिगिनर क्या, मैं भी वैसे यूज़ करता हूँ इसको। तो सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है सॉन्ग्स के स्टम्प्स, कि आपको सॉन्ग के ड्रम्स चाहिए, वोकल्स चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, उसकी मेलोडी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एआई टूल्स। तो मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला एआई टूल है, वोकल रिमूवर। ये बेसिकली एक सॉन्ग आप इस पर अपलोड करेंगे तो उसके स्टम्प्स आपको मिल जाएंगे इससे, इन द फॉर्म ऑफ ड्रम्स, वोकल्स, मेलोडी, म्यूज़िक वगैरह जो भी है वो सारे स्टम्प्स आपको इससे मिल जाएंगे। तो आपने सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया, सॉन्ग के स्टम्प्स आपको मिल चुके हैं। तो थर्ड स्टेप जो आती है वो है बीट मेकिंग की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो लेट्स गेट इनटू बीट। तो मैं शुरू करता हूँ बीट से। बीट के लिए मैंने जो है गाने को ऑथेंटिक टच देने के लिए इसी के ड्रम्स जो है, सॉन्ग के ड्रम्स वो यूज़ किए हैं। वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहला जो ड्रम है वो ये है। ठीक है, ये गंदी बात सॉन्ग का जो ड्रम्स एक प्रकार से ढोलक टाइप में है, काफ़ी सिक है, एनर्जेटिक है। उसके ऊपर मैंने लेयर लगाई थी अपने बीट पैटर्न की। बेसिकली बेस एंड क्लैप्स की थी, तो वो थी कुछ इस टाइप से। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं जिसमें कि एक है क्लैप, दूसरा है ये, तीसरा है ये किक, ये तो यूज़ नहीं किया हुआ है, और ये बेस। तो इतने एलिमेंट्स मैंने इस पर्टिकुलर रिमिक्स के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, कई बार मैंने दो चीज़ें भी लेयर की हुई है, जैसे ये और ये। ऑलरेडी जो सॉन्ग के ड्रम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लियर थे, सिक थे। तो मुझे ज़्यादा प्रोसेसिंग इसमें करना नहीं पड़ी, बीट में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ अरेंजमेंट और वाइब की बात है। अगर आपकी वाइब सही आ रही है सॉन्ग से, इस बीट से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो बीट बनाने के बाद सबसे मेन जो स्टेप होता है वो होता है अरेंजमेंट्स का। अरेंजमेंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इंट्रो होता है, हुक होता है, वर्स होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। इंट्रो के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मेलोडी सैम्पल, जो कि सॉन्ग से ही था। इसके साथ एक इम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है, फिर राइजर आता है एक। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन लगे हुए हैं फिल्टर के लिए, तो वो फिर इंट्रो में नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैंने वोकल्स यूज़ किए। ड्यू टू कॉपीराइट ना आए तो यहाँ पे फ़िल्टर्स कुछ ज़्यादा लगे हुए हैं, बट सही है। सही भी साउंड करना चाहिए और कॉपीराइट भी नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैं फ़िल्टर्स यूज़ करता हूँ।
जिसमें ड्रम्स पैटर्न चल रहा है एक। పుట్టి పుట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు ఒక కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది ఈ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది నీవు పుట్టే వంకర పుట్టి। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट के साथ ये वोकल्स चल रहे हैं, ड्रम्स चल रहे हैं और इसमें कुछ फिल्टर का ऑटोमेशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन आता है, इस सेक्शन को जो बोलेंगे वो बोलेंगे बिल्डअप या ब्रिज, जो भी आपको बोलना सही है। ठीक है, इसके लिए जो ड्रम्स हैं ये ऑलरेडी इस सॉन्ग में थे तो मैंने उसी को यूज़ किया हुआ है। इसमें अपना तड़का लगाने के लिए कुछ एफेक्ट्स, राइजर्स, तो ये ब्रिज आप आगे भी कहीं यूज़ करना चाहे ट्रांजिशन के लिए, सॉन्ग ट्रांजिशन के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सॉन्ग शुरू होता है, वो गंदी बात वाला वोकल्स है। अगर आप भी ऐसे कुछ रिमिक्स बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि सॉन्ग ज़्यादा लंबा ना यूज़ करें। जितना ज़्यादा लंबा आप सॉन्ग यूज़ करेंगे उतने चांसेस है कि उस पर कॉपीराइट आ जाए। इसलिए मैंने इसको अराउंड 16 बार्स नहीं, अराउंड 8 बार्स का मैंने इसमें वोकल्स रखे हुए इस सॉन्ग के। ठीक है, और कहीं कहीं पे ट्रांजिशन के लिए मैं इस टाइप से ये चीज़ भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं ट्रांजिशंस के लिए। बेसिकली एक छोटा सा सैम्पल, वोकल सैम्पल था जो मैंने सॉन्ग से निकाला था, वो आई डोंट नो हाउ कैसे डिलीट हो चुका है, तो इसलिए ये रैट दिखा रहा है यहाँ पे कि वो अवेलेबल नहीं है। बट कोई ना, वो तो आपने सॉन्ग में सुन ही लिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ड्रम्स एंड वोकल्स चलते रहेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड आता है वो ऊंटवा वाला पार्ट आता है, ये भी अराउंड 8 और 10 बार्स का है। ठीक है, बीच बीच में इस टाइप से गैप्स हजम करने के लिए एक प्रकार से स्पेस देते हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हिट करे, तो इस टाइप से फ्री स्पेस भी छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस टाइप जैसे कि वो स्टार्टिंग वाला जो ब्रिज था, बिल्डअप था, वो मैंने वापस यहाँ पे यूज़ किया है। अब दोनों सॉन्ग के मेन पार्ट्स यूज़ करने के बाद आता है हनी सिंह का पार्ट। इसमें वही ड्रम्स जो है अपने चल रहे हैं। इसमें मैंने एक और सॉन्ग के ड्रम्स के साथ में लेयर किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के जो वेव्स हैं वो डिफरेंट है। इसका वॉल्यूम कम है और इसका मेन ये चल रहा है, उसके ऊपर एक लेयर ये है। ठीक है, तो ये हनी सिंह वाला पार्ट था। इसमें आगे ट्रांजिशन के लिए थोड़ी स्पेस है। सच्ची मैं ता हो गया फैन मचदी है तू साम कुड़े ने तेन गवर्नमेंट ने कर देना बैन तेरी वॉइस लाइक कलर। फिर यहाँ पे फिल्टर्स के साथ में ट्रांजिशन आता है, मेरी लैला खर्चा पहला साथ, जहाँ पे फिर छोटा सा सॉन्ग जो कि मेन सॉन्ग रिमिक्स के लिए यूज़ किया है उसको वापस यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि नेक्स्ट सॉन्ग के लिए भी अच्छा सा एक ट्रांजिशन तैयार हो जाए। 1 2 ठीक है, ये डिले वाला यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लगा हुआ है। ये वाला जो बिल्डअप है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है ब्रो।
पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का चल छोड़े जमकर। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का चल छोड़े जमकर। ठीक है, तो ये पार्ट था, इसमें कई सारे एफेक्ट्स लगे हुए जैसे गन शॉट वगैरह, एंड ये कुछ राइजर्स हैं वो जो मैं हर बार हर सॉन्ग में यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये एक सॉन्ग तो चल रहा था जंप कर, उसके बाद जो गनी भाई वाला पार्ट है ये काफ़ी एंड में उठा देता है इस सॉन्ग को। ये पार्ट भी काफ़ी सिक है। कोई नहीं है सब अपने नसीब का, जो भी सिखा रहा मैं गाने में कर रहा मैं हर रहा मैं लोगों के लिए मैं हर रहा मैं बोला है उसने तो हर रहा मैं। तो जैसा कि आपने देखा है थ्रू आउट द रिमिक्स वही पैटर्न्स चल रहे हैं, बस मेन जो काम है इसमें अरेंजमेंट में था कि आप कहाँ कहाँ पे किस टाइप से कौन से बीट का अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं कि वो ज़्यादा उभर के आए। तो वो सारी चीज़ें आप पे है भाई, जितनी वाइब आप डाल सकते हो उतनी वाइब डालो, उतना सही रहेगा। तो यहीं पे सॉन्ग एंड होता है। इसमें इस टाइप से कुछ ऑटोमेशंस थे एंड फिल्टर्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप जो है बेसिक मिक्स मास्टर, क्योंकि इसमें जो वोकल्स हैं ऑलरेडी सॉन्ग्स अपन निकालते हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं। नॉर्मली वो एआई के थ्रू जो ग्लिचेस आते हैं उसको फिक्स करना रहता है, जैसे कि हश इस टाइप से जो साउंड होती है उसको क्लियर करके देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ 2-3 चीज़। पहले तो फ्रीक्वेंसीज काटता हूँ मैं इसमें से, ओह सॉरी, जैसे ये सॉन्ग है ओवंटा, इसमें मैंने जिसमें कि एकदम जो लो फ्रीक्वेंसीज थी उसको काटा, थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज को काटा। ये जो अनवांटेड नॉइज़ होती है मुझे जो लगता है उसको मैंने यहाँ पे इस सेकंड वाले में उसको डक किया। फिर लिमिटर में कंप्रेशन एंड गेनिंग वगैरह बेसिक सी की। तो मिक्स के लिए सभी में मैंने यही किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे साउंड्स में। और इन सबको ऐड करके मैं एक वोकल बस में लेके आता हूँ जिन पे मैं ये सारे जो फिल्टर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि EQ के लिए ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखो। तो ये कॉपीराइट से बचने के लिए भी यूज़ होता है, और ऐसे तो अच्छा है ही। पैनोमेटिक आप जानते होंगे, ये पैनिंग के लिए काम आता है। दोनों साइड, कभी इस साइड कभी इस साइड, तो वो कुछ इस साइड में साउंड। दोनों साइड हेडफोन में पैनिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने हेडफोन पहन रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली 4 चीज़ें मैंने फ़िल्टर्स के लिए यूज़ की है। सो दैट्स ऑल मेरे भाइयों इस वीडियो के लिए। होपफुली ये म्यूज़िक ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। और नेक्स्ट ब्रेकडाउन कौन से सॉन्ग का आपको चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा हर वीक एक ना एक म्यूज़िक ब्रेकडाउन लेके आऊँ। हर बार म्यूज़िक ब्रेकडाउन ही नहीं, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज़ें भी लाऊंगा, जैसे कि हाउ टू मेक अ ड्रिल बीट, हाउ टू मेक अ ट्रैप बीट्स एंड हाउ टू मिक्स बीट्स। इस टाइप से कई सारे कंटेंट आने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गो।